हेलो बच्चों, आज करेंगे अभ्यास 13A के बाकी सवाल 5, 6 और 7। तो सवाल नंबर 5 से और 6 दोनों में, सवाल नंबर 5 और 6 बहुविकल्प प्रश्न है। दोनों में विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प छांटना है। पांचवा है, पार्श्व चित्र 13.9 में वृत्त का केंद्र O है, जिसकी एक जीवा AB बराबर 30 मिलीमीटर और व्यास AC बराबर 34 मिलीमीटर। जीवा AB के केंद्र से दूरी OD होगी। पहला ऑप्शन है 34 मिलीमीटर, दूसरा 17 मिलीमीटर, तीसरा 15 मिलीमीटर और चौथा 8 मिलीमीटर। तो देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए, सवाल करेंगे। ये एक सर्किल दिया बना रखा हमने, जैसा कि चित्र भी बना हुआ किताब में। AC बराबर उसने बताया हमें 34 मिलीमीटर। अब चूंकि AC जो है AC वृत्त का व्यास है और वो दे रखा है 34 मिलीमीटर, तो AO जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो होगी 34 की आधी, यानी कि 17 मिलीमीटर। अब हमें वृत्त की जीवा दे रखी है AB जो है 30 मिलीमीटर। AB बराबर 30 मिलीमीटर। क्योंकि AB बराबर 30 मिलीमीटर, इसलिए AD बराबर होगा AB बटे 2, यानी 30 बटे 2 यानी 15 मिलीमीटर। अच्छा, ये 15 मिलीमीटर कैसे आया? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी वृत्त के अंदर उसके केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो AD बराबर BD, इसलिए AD बराबर हो गया AB का आधा। AB है 30 मिलीमीटर, तो उसका आधा हो गया 15 मिलीमीटर। अब हमारे पास दो भुजाएं आ गई हैं। ये 15 मिलीमीटर है यहाँ तक AD, और AO निकल कर आ गया हमारे पास 17 मिलीमीटर। हमें ये पता करनी है OD। तो इसे पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। इस समकोण त्रिभुज में ये विकर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। तो लंब पता करना है हमें। तो लंब पता करने के लिए कर्ण दे रखा है 17, तो 17 का स्क्वायर लंब हमें निकालना है, और लंब है OD का स्क्वायर। और AD हमें पता है आधार, ये है 15 का, यह है 15, तो ये 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289 289। OD का स्क्वायर हमें निकालना है, और 15 का स्क्वायर होता है 225। OD के स्क्वायर को यहीं रखेंगे और 225 को इधर ले आएंगे, तो ये माइनस में आ जाएगा। अब इसे घटाएंगे, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गए 6, 2 में से 2 गए कुछ नहीं। तो OD का स्क्वायर बराबर 64, या हम कह सकते हैं OD बराबर वर्गमूल 64, और 64 का वर्गमूल होता है 8। तो आंसर हमारा आ गया 8 मिलीमीटर, जो कि सवाल में चौथा विकल्प दिया हुआ है। अतः हमारा ये उत्तर चौथा विकल्प सही है। देखिए, सवाल नंबर 6 करेंगे। पार्श्व चित्र 13.10 में O वृत्त का केंद्र है। त्रिज्या OA बराबर 5 सेंटीमीटर है और जीवा AB बराबर 8 सेंटीमीटर है। केंद्र O से जीवा पर लंब त्रिज्या OCD खींची गई है। रेखाखंड CD की माप क्या होगी? 4 विकल्प दिए हुए हैं। आइए पता करते हैं रेखाखंड CD की लंबाई क्या होगी। देखिए, रेखाखंड OA और रेखाखंड OD या OCD ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ से O से लेके D तक की दूरी 5 सेंटीमीटर होगी। O से A तक की दूरी भी 5 सेंटीमीटर होगी। रेखाखंड AB और जीवा AB जिसको केंद्र से उस पर डाला गया लंब उसको बराबर बराबर 2 टुकड़ों में बांट रहा है, तो इसलिए A से C बिंदु तक की दूरी 4 सेंटीमीटर होगी। तो अगर हमें समकोण त्रिभुज AOC में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों का जोड़ विकर्ण पर या कर्ण पर बने वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। तो यहाँ इस समकोण त्रिभुज में OA विकर्ण है, तो OA हो गया 5, लंब है OC हमें ज्ञात करना है, पता नहीं है, और आधार है 4 सेंटीमीटर। 4 का स्क्वायर 16, OC हमें ज्ञात करना है, तो इसे OC का स्क्वायर लिख लेंगे। 5 का स्क्वायर 25, OC स्क्वायर को यहीं रखेंगे और 16 को उधर ले जाएंगे, तो ये आ गया 9। OC का स्क्वायर आ गया 9, तो OC बराबर हो जाएगा वर्गमूल 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3 सेंटीमीटर। तो यह आ गया OC बराबर 3 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि OCD त्रिज्या की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, तो हमें निकालनी है CD। OCD क्या होगी? CD होगी OD माइनस OC। OD 5 सेंटीमीटर है त्रिज्या, इसमें से 3 सेंटीमीटर निकल गया, तो बचा 2 सेंटीमीटर। तो CD की लंबाई आ गई 2 सेंटीमीटर, और जो कि सवाल में तीसरा ऑप्शन सही है।
देखिए आप करेंगे सवाल नंबर 7। पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि OC लंब है AB पर, यदि OC लंब है AB पर, तो निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य को छांटिए। ये हमारे पास ये सर्किल है, ये वृत्त है। इस वृत्त के अंदर उसने बताया कि OC जीवा AB पर लंब है। अब क्योंकि हमें पता चला कि OC जीवा AB पर लंब है और O वृत्त का केंद्र है और AB वृत्त की जीवा है, वृत्त के केंद्र से जीवा AB पर डाला गया लंब उस जीवा को दो बराबर बराबर टुकड़ों में बांटता, ये हम जानते ही हैं। तो इसलिए इस तथ्य के आधार पर हमें ये सही और गलत लिखना है इसमें। तो AC बराबर BC या CB, तो ये तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को दो बराबर टुकड़ों में बांट देता है या समद्विभाजित करता है। तो AC बराबर BC, जितना ये यहाँ तक है यहाँ से यहाँ तक ये उतना ही होगा, इसलिए ये सत्य है। AB बराबर 1/2 AC, AB आधी है AC की, AB आधी है AC की, ये गलत है। AC आधी है AB की, ना कि AB आधी है AC की। दूसरा, AB 2 गुनी है AC की, ये सत्य है, क्योंकि AB को दो बराबर टुकड़ों में बांटता है लंब। तो जितना ये है AC उतना ही BC, और ये पूरी जो ये जीवा है इसके दो बराबर बराबर टुकड़े हो गए, तो जितनी ये उतनी ये तो इसका डबल हो गया। तो AB बराबर 2 AC, ये सत्य है। OC लंब है, त्रिभुज AOC में OC लंब है, OA विकर्ण है और AC आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब का वर्ग बराबर होगा विकर्ण के वर्ग माइनस आधार के वर्ग का वर्गमूल के बराबर, तो ये भी सत्य है। AC बराबर, AC आधार है, तो आधार का वर्ग बराबर होता है विकर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, तो ये भी सत्य है, क्योंकि AC आधार है, OA विकर्ण है और OC लंब है। तो विकर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटाकर उसका वर्गमूल निकाल दिया जाए तो वह आधार के बराबर होता है।